जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर बताया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरूल में रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारी को क्यों बेची। तो हम लोग चैप्टर जब पढ़े थे, मतलब पढ़े नहीं थे, हम तो नहीं पढ़ाए थे, आप खुद पढ़े होंगे, तो उस चैप्टर में देखिए इसका नाम से जिक्र होगा। तो यहाँ देखिए, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरूल के रुई बाजार न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों के लिए यहाँ पर बेच, और स्वप्ना व्यापारी के ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपया कर्ज लिए थे। यहाँ उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। वह स्वप्ना से वादा कर लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो 2500 रुपया कर्ज लिए थे, उसके बदले में वहां पर मतलब क्या उसको वादा कर चुके थे कि हम आप ही से जो अपना रुई है वो बेचेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वस्त्र निर्यात कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालत और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर में, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का काम का हालत, उन्हें दी जाने वाली मजदूरी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर अस्थानीय कर्मचारी हैं। अस्थानीय कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी का मतलब क्या, जो परमानेंट, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट जॉब है, वहां पे जॉब से निकाला नहीं जाएगा और इसमें निकाल दिया जाएगा कभी भी। अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, उसे जाने के लिए कह सकता है, मतलब निकाल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे अगला पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एडजस्ट थोड़ा सा कर लेना। यहाँ देखिए, कामगारों की मजदूरी एवं कार्य कुशलता के अनुसार तय होती है। काम करने वाले अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, और उसके बाद लगभग 3000 रुपया प्रति माह मिलता है। जैसे जो कपड़े फैक्ट्री में काम करते हैं उनको इतना ही सैलरी, लगभग 3 4 5 10,000, अब थोड़ा सा बड़ा होगा कि बुक के अनुसार इतना ही दिया हुआ है, तो आपको इतना ही एडजस्ट करके चलना। ठीक है। उतना भी नहीं मिलता है कि खूब ज्यादा पैसे मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, स्त्रियों को सहायक रूप से धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने का काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूर इस्त्री करने के लिए 1 रुपया 50 पैसे, कमीज को जांच करने के लिए 2000 रुपया प्रति माह, धागे काटने और बटन लगाने का वेतन 1500 रुपया महीना है। लगभग इसी के करीब होगा, ज्यादा इससे बड़े नहीं होगा, मतलब 3-4 हजार हो सकता है। तो ऐसे आपको लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, खूब ज्यादा ऐसे भी सैलरी होता नहीं है। ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए 2 यही था, सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर है ये। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में, ऐसी किन चीजों के बारे में, मतलब कि ऐसी किसी चीजों के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तुओं किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की है। जैसे हम लोग रोजमर्रा का जो चीज है, जैसे चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल, जो भी हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, किन माध्यम से, किन श्रृंखला से हमारे पास पहुंचा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे रहे हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद वह, मतलब उससे पहले कई प्रक्रिया से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है। फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना। चीनी के उत्पादन में की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक गन्ना, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तक गन्ना उत्पादक किसान जो मिल के मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते। देखते होंगे आपके आसपास अगर मिल होगा तो आप देखते होंगे कि इस तरह किया जाता है। यह श्रृंखला बनता है कि किसान अपने जो गन्ना काट के और मिल के पास ले जाते हैं, और जो मतलब मिल के पास बेचने के लिए ले जाते हैं, और मिल मालिक जो होते हैं उनका गन्ना खरीद लेते हैं। यहाँ देखिए, चीनी मिल के मालिक को चीनी वितरक के थोक एवं विक्रेता को पहुंचता है। तो चीनी वितरक जो होंगे थोक विक्रेताओं के पास पहुंचता है।
थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं के हमारे तक पहुंचती है। जैसे देखिए थोक विक्रेता जहाँ के हजारों हजार क्विंटल एक साथ बिक्री होता है, तो जो थोक विक्रेता होता है वो खरीद लेता है, और वहाँ छोटे छोटे जो दुकान खोल के बैठे रहते हैं गांव में, तो वो सब खरीद के लाते हैं। इस प्रक्रिया से कई लोगों का सहयोग होता है, जैसे किसान, मिल मालिक, मजदूर, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, फूड मतलब विक्रेता, उसमें चीनी के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए अन्य उत्पाद जैसे चाय, दूध, कागज, पेन, जो भी पेन पेंसिल यदि इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सभी में इसी प्रोसेस होता है। पहले क्या करेगा, जो कोई उत्पाद करेगा मतलब बनाएगा, बनाने के बाद जो बड़े व्यापारी है उसके हाथों बेचेगा, और फिर जो बड़े व्यापारी है छोटे व्यापारी भी, और उससे भी छोटे व्यापारी है, मतलब क्या हो सकता है कि जो छोटे दुकान मतलब चला रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग दुकान पर ही जाके मतलब खरीदते हैं, तो उनके माध्यम से हमारे पास आता है। सभी सामान में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए यहाँ दिए गए 9 कथनों का सही क्रम कीजिए, और यहाँ पर यहाँ पर बनी कपास के डोरियों एवं चित्रों के साथ अंक भर दीजिए। पहले चित्र यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन में होगा ये सब, यहाँ पहले 2 मित्रों आपके अंक यहाँ पर भर दिए जाएंगे। यहाँ देखिए स्वप्ना व्यापारी रुई बेचती है, यहाँ पे ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं, व्यापार जिनिंग मिलों में रुई बेचते हैं। ये सबको सही क्रम में आपको लिखना है कि मतलब पहले कौन सा क्रिया होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। यहाँ देखिए सूती व्यापारी बुनकर यहाँ पे सूत देते हैं, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज बेचता है, सूत काटने वाले मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है, बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। यहाँ पे जिनिंग मिले रुई को साफ करती है एवं गट्टर बनाती है। तो अब देखिए इसको सही क्रम में कैसे हम लोग सजाएंगे, तो यहाँ देखिए तो सही क्रम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एरो लगा के दिया हुआ है, ऐसे आप लिख सकते हो 1, उसके बाद 3, उसके बाद फिर अगला ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, उसका आंसर देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पहले देखिए 1 नंबर पॉइंट होगा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद नंबर जो हम लोग पढ़े हैं पीछे 7, उसके बाद 5, ऐसे आपको ये क्रम सजा देना और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अगला, तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं, बस यही आपको आंसर लिख देना, मतलब कौन सा प्रक्रिया पहले होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा, आंसर इसका बहुत छोटा है। ये पूरा 1 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कौन प्रक्रिया पहले होगा वही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया हुआ है, बनाया हुआ है, आप इसी एरो लगा के आपके बुक में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नहीं दे रहा सिर्फ आपको पॉइंट ही लिख देना, 1 9 3 1 3 9 7 5 2 8 4 6 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे और 1 से 9 तक पॉइंट इसी तरह सज गया। एरो लगा के आप दे सकते हो, या एरो मतलब एरो से दिखाते हुए आप बना सकते हो, ऐसे ही आपको बना देना। ठीक है, काफी सिंपल है। तो हम लोग ये जो चैप्टर है इसको खत्म कर सकते हैं। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है और आपको किस बुक का सॉल्यूशन चाहिए, आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।